स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। वो कहते हुए नजर आए हैं कि बुलडोजर एक्शन पर ये तंज कसा है। 2027 में सरकार बनते ही बुलडोजर चलेगा, सबसे पहले गोरखपुर में बुलडोजर चलेगा, तो उनका बयान सामने आया है। आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन को लेकर के लगातार सियासत जारी है और तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं तमाम बयान सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी बयान बुलडोजर एक्शन को लेकर के आया है और अब पॉलिटिकली भी बयान जो है वो सामने आने लगे हैं। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, 2027 में सरकार बनते ही बुलडोजर चलेगा। और कहां चलेगा? गोरखपुर में। अखिलेश यादव की ओर से यह बयान दिया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान सामने आया है। बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव का तंज भी सामने आया है। साफ तौर पर योगी सरकार को यह तंज मारते हुए भी नजर आए हैं। 2027 में सरकार बनते ही बुलडोजर चलेगा और सबसे पहले गोरखपुर में यह बुलडोजर चलने वाला है। अखिलेश यादव की ओर से यह कहा गया और लगातार सरकार पर वे हमलावर हैं। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर्क सामने आते हैं, उसके बाद लगातार विपक्ष जो है वो इन चीजों पर हमलावर है। चाहे राहुल गांधी हो, वो भी लगातार इसको लेकर के सरकार पर हमलावर हैं, योगी सरकार पर हमलावर हैं। और अगर बात करें तो मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो है उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर के बयानबाजी दे रहे हैं। और साफ तौर पर अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस भी यहां पर नजर आ रहा है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2027 में अगर सरकार बनती है तो बुलडोजर एक्शन गोरखपुर में होगा। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है, कितनी बदले की राजनीति है और विकास के कितने विरोधी हैं कि वो गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये सवाल भी जनता पूछ रही है कि बुलडोजर अपराधियों के घर चलता है, अतिक्रमणकारियों के घर चलता है, तो पेट में दर्द अखिलेश यादव जी के क्यों होता है? ये बुलडोजर और अपराधी अखिलेश जी के बीच में क्या? शेख चिल्ली और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद हैं। शबाब साहब, लगातार बुलडोजर को लेकर के राजनीति चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके बाद राहुल गांधी भी लगातार सरकार पर हमलावर रहते हैं और अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आता है और वो इस बयान में वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर 2027 में सरकार बनती है तो गोरखपुर पर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव ने कल गोरखपुर मंडल के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक लखनऊ में बुलाई थी। 2027 के चुनावों को लेकर के रणनीति पर चर्चा हो रही थी, जिसमें तमाम गोरखपुर के नेता और पदाधिकारी शामिल हुए थे। इसी बैठक में अखिलेश यादव ने अपने पदाधिकारियों, अपने नेताओं को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया। चूंकि बुलडोजर एक्शन को लेकर के अब से नहीं, अखिलेश यादव शुरुआत से ही लगातार सरकार पर हमलावर हैं, वो बयान देते रहते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी बुलडोजर के एक्शन को लेकर आई थी, जिसके बाद से एक बार फिर से सभी नेता जो हैं वो एकजुट होकर बुलडोजर एक्शन की मुखालफत में जुट गए हैं। उसी कड़ी में कल अखिलेश यादव ने इस बात को कहा, जब उनके कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव से कहा कि अध्यक्ष जी, बुलडोजर की कार्रवाई पर बड़ी जो है वो चिंताएं हैं और लगातार ऐसे ऐसे एक्शन हो रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि जब हमारी सरकार 27 में बनेगी तो बुलडोजर का रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने इस बयान को लिखित तौर पर प्रेस रिलीज के जरिए जारी किया है। हालांकि ये बयान कहीं भी सार्वजनिक तौर पर अखिलेश यादव ने नहीं दिया है। वो उनके कार्यकर्ताओं की बैठक थी जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, तो ये बात ऑथेंटिक तौर पर मानी जाए कि अखिलेश यादव ने इस बयान को दिया है और समाजवादी पार्टी ने इस बात को सपोर्ट किया है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा है। अब चूंकि अखिलेश यादव का बयान है, लिहाजा चारों तरफ गहमा गहमी है। दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार उन पर हमलावर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार डिफेंडिंग मूड में हैं और वो अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर के तमाम तरीके की जो बातें हैं उसको कह रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष जी का बयान 100% सही है कि जिस तरीके से एक बेटा आरोपी हो तो उसके पूरे परिवार के घर के ऊपर बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इस बुलडोजर की न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस एक्शन पर
कड़ा एतराज जताया है। तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के एक्शन पर जहां भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने की होड़ में है कि वो एक बड़े एक्शन की तरफ है, जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो विधिक तौर पर हो रही हैं, न्यायपूर्ण हो रही हैं, जो कब्जेदार हैं, जो कब्जा करते हैं या जो किसी अपराध में लिप्त रहते हैं, उन्हीं के घर पर जो है वो बुलडोजर चल रहा है। तो ऐसे में इन नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि कार्रवाई शबाब साहब, न्यायपूर्ण है। लगातार ये कार्रवाइयां जो हैं ये देखने को मिल रही है और तमाम बयान जो हैं इसको लेकर के सामने आ रहे हैं, लेकिन गोरखपुर का जिक्र उन्होंने किया है। क्या रवि किशन का इस मामले पर कुछ बयान आया है? देखिए, अभी चूंकि रवि किशन गोरखपुर में है नहीं, वो इस समय मुंबई में है। हालांकि उनसे बहुत ज्यादा कोई भी बात नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अखिलेश यादव के इन सपनों पर, मुंगेरी लाल के सपने कह रहे हैं, इस तरीके की तमाम टिप्पणियां आ रही हैं। लेकिन चूंकि गोरखपुर की बैठक थी, गोरखपुर के ही मंडल पदाधिकारी तमाम लोग मौजूद थे, तो उन्होंने वहां पर जिक्र किया, तो इसलिए गोरखपुर का जिक्र हुआ। और सीधे तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री का जुड़ाव गोरखपुर से है, लिहाजा ये बात अपने आप में और बड़ी हो जाती है। अगर अखिलेश यादव ये कह देते कि सरकार बनने के बाद बुलडोजर का रुख जो है वो गाजियाबाद की तरफ मुड़ जाएगा, तो इतना बड़ा हंगामा नहीं बनता। लेकिन चूंकि वो गोरखपुर का जिक्र है, इसलिए ये बात मामला जो है वो बड़ा है। और साफ तौर से समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मामले में जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। अपोजिशन को जो है वो एक घिरने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले में समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। जी शबाब साहब, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी बयानबाजी आ रही है, इनको इसी के साथ साथ शबाब साहब हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक और बड़ी खबर